हेलो एवरीवन, टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है, जिसमें फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करूंगा जो आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगी। फ्रेंड्स, स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि एक बार एक जंगल में दो बीज एक साथ जमीन के नीचे दब जाते हैं। एक बीज होता है फूल का, जिससे फूल का पौधा बनने वाला होता है। एक बीज होता है बांस, बाम्बू का, जिससे बाम्बू का पेड़ बनने वाला होता है। दोनों बीज जमीन के नीचे है। बारिश होती है, धूप पड़ती है और कुछ समय के बाद में जो फूल का बीज होता है ना, उसमें अंकुरन होता है, उसकी एक कली ज़मीन के ऊपर में आ जाती है। थोड़े समय के बाद में वो जो पेड़ था, फूल का जो पेड़ था, वो और बड़ा होता है, उसमें तरह-तरह के फूल लगने स्टार्ट हो जाते हैं, रंग-बिरंगे फूल आ गए हैं उसमें। बट अब तक जो बाँस का बीज है, उसमें अंकुरन नहीं हुआ है, एक कली भी उसके ऊपर में नहीं आई। दूसरे साल भी ऐसा ही होता है। जो फूल का पौधा था, वो और बड़ा होता है और बहुत सारे आस-पास में फूल के जो पौधे हैं, वो आ जाते हैं। अगले साल बहुत सारे नए-नए प्रकार के फूल आस-पास में बिखर जाते हैं, देखने के लिए मिलते हैं। बट दूसरे साल भी बाँस का जो बीज है, वो अंकुरित नहीं हुआ, ज़मीन के ऊपर में एक कली भी नहीं खिली। तीसरे साल भी ऐसा ही होता है, चौथे साल भी ऐसा ही हुआ। अब जो बाँस का बीज था, वो भगवान से शिकायत करते हुए कहता है कि भगवान, आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? आप आस-पास में देखिए कितने सारे पौधे हैं, कितने सारे जो है फूल के पौधे आ चुके हैं, फल वाले जो पौधे हैं वो लग चुके हैं, बट मैं अब तक ज़मीन के ऊपर में भी नहीं आया। ऐसा क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? वो शिकायत करता है। फ्रेंड्स, शिकायत करते-करते थक जाता है और शांत हो जाता है। 5वाँ साल जब आता है, तो जो बाँस का बीज था, उसकी एक छोटी-सी कली ज़मीन के ऊपर में आती है और कुछ ही समय बाद बाँस का जो पौधा है, केवल 6 से 7 महीने के अंदर में 50 फुट लंबा हो जाता है। जितने भी आस-पास में फूल के पौधे थे, जितने भी अलग-अलग प्रकार के और पौधे थे, उनसे भी बड़ा हो जाता है। और उसके कुछ समय बाद उस जंगल में बहुत भारी तूफ़ान आता है, बिजली कड़कती है, पानी पानी बरसता है, हवाएँ तेज़ चलने लगती है। और जो छोटे-छोटे पौधे थे, जैसे फूल का पौधा और भी उसके आस-पास में जो पौधे थे, वो उखड़ के चले जाते हैं, उड़ जाते हैं हवा के साथ में। लेकिन जो बाम्बू का पेड़ था फ्रेंड्स, वो वैसा का वैसा ही खड़ा रहता है, उसको कुछ नहीं होता। तूफ़ान उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। और तभी भगवान से एक आवाज़ आती है कि बाँस के पेड़, जब मैं तुझे जिस समय ज़मीन के ऊपर नहीं निकाल रहा था ना, तेरी एक कली नहीं खिला रहा था, उतने समय मैं तेरी जड़ें मज़बूत कर रहा था। ताकि इस तूफ़ान से तुझे बचा सकूँ और तू मुझसे ही शिकायत कर रहा था। मैंने जितना समय तुझे ऊपर लाने में लगाया, उससे कहीं ज़्यादा समय तुझे अंदर में मजबूत करने में लगाया, ताकि कोई तूफ़ान तेरा कुछ ना बिगाड़ पाए। फ्रेंड्स, ऐसा ही हमारे साथ में भी होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जीवन में कई बार असफलताएँ आती है, कोई पेपर नहीं निकलता हमारा, कई बार इस प्रकार होता है कि 2 नंबर, 3 नंबर से पेपर न रह जाता है। सीटेट में, केवीएस में, अलग-अलग एग्ज़ाम्स में आपके साथ होता होगा या जीवन में भी कई बार आप लोगों ने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी। बट फ्रेंड्स, इस कहानी को अगर आप याद रखोगे तो आप समझ पाओगे कि इस मुश्किल समय में आप मज़बूत हो रहे हो। आपका विकास हो रहा है, भगवान आपकी जड़ें मज़बूत कर रहा है, ताकि आने वाला कोई अगर तूफ़ान है, तो आप उसके लिए मजबूत बना सके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो फ्रेंड्स, कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है लाइफ में, इस कहानी को ज़रूर याद रखना। आई होप आपको ये कहानी बहुत ज़्यादा मदद करेंगी अपना नज़रिया बदलने में, ताकि आप अगला अटेम्प्ट जब दो, और ज़्यादा मेहनत के साथ और ज़्यादा जो है एंथुसियाज़्म के साथ दे सको। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है फ्रेंड्स, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ में आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए फ्रेंड्स, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और बहुत सारी स्टोरीज़ लेकर आ सकूँ। तो टीचिंग परीक्षा के इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत थैंक यू फ्रेंड्स।